देखिए, पिछले क्लास हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर देखे थे और अ, जिस सर्किट का एस वैल्यू ज्यादा होगा वो सर्किट का क्यू पॉइंट लेस स्टेबल होगा। जिस सर्किट का एस वैल्यू यानी स्टेबिलिटी फैक्टर कम होगा उसका क्यू पॉइंट उतने ही मोस्ट स्टेबल होगा। तो उस सर्किट का डिजाइन देखना है हम लोग को कि कितने तरह से आप सब बाइसिंग करोगे कि आपका एस वैल्यू, एस स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू यानी क्यू पॉइंट को स्टेबल करना है तो एस के वैल्यू को कंट्रोल करना, और एस का वैल्यू कंट्रोल होता है डिफरेंट मेथड ऑफ बाइसिंग से। तो मेनली हम लोग को अभी देखना है आज मेथड ऑफ बाइसिंग। मेथड ऑफ बाइसिंग ये एक होता है मोड्स ऑफ बाइसिंग, एक होता है मेथड्स ऑफ बाइसिंग। मोड्स ऑफ बाइसिंग भी तीन मोड्स ऑफ बाइसिंग था। मेथड ऑफ बाइसिंग में भी तीन मेथड ऑफ बाइसिंग है, दोनों डिफरेंट चीज है। मोड्स ऑफ बाइसिंग हुआ कि बैटरी को आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो, एक्सटर्नल डीसी सोर्स को आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो ट्रांजिस्टर के अंदर। और मेथड ऑफ बाइसिंग है कि उस सर्किट में रेसिस्टर, बैटरी, ये सब का कनेक्शन को कैसे कर रहे हैं। मोड्स में तीन मोड्स क्या था, जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रखोगे, दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में रखोगे, और दोनों जंक्शन, एक जंक्शन को फॉरवर्ड बायस इमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स, ये एक अलग चीज हुआ। अभी मेथड ऑफ बाइसिंग जो कर रहे हैं और ये एक डिफरेंट चीज है। सेम चीज नहीं समझना है दोनों को, मोड्स ऑफ बाइसिंग एंड मेथड ऑफ बाइसिंग। देखो, एक मोड्स ऑफ बाइसिंग पहले करें हम लोग, फिक्स्ड बाइसिंग। फिक्स्ड बाइसिंग और लिखिए द सर्किट डिजाइन ऑफ फिक्स्ड बाइसिंग इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम दिए थे ना, क्या बोले थे? इमीटर बेस बाइसिंग, बेस बाइसिंग भी बोले थे ना इसको। नहीं सर, पिछले कुछ क्लास नहीं कुछ बोले किया थे। था आए? कुछ नहीं बोले थे सर, बोले थे इसका दूसरा नाम नहीं है। अच्छा चलिए, जाने दीजिए। सिलेबस में फिक्स्ड बाइसिंग नहीं है, सिलेबस में ओनली दो बाइसिंग है, सेल्फ बाइसिंग एंड वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। लेकिन वो सब आता है उससे पहले एक बाइसिंग हम लोग कर रहे हैं। पूछेगा दो ठो ओनली, एक सेल्फ बाइस क्या होता है और वोल्टेज डिवाइडर बाइस क्या होता है, और इस दोनों बाइस में स्टेबिलिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन डिराइव करना। लेकिन वो सेल्फ बाइस एंड वोल्टेज डिवाइडर बाइस को यहीं से समझना है आपको। तो ये भी एक मेथड ऑफ बाइसिंग है, फिक्स्ड बाइसिंग। इस मेथड ऑफ बाइसिंग में क्या करोगे आप? देखो, ओरिजिनल जो सर्किट होता था हम लोग का, कॉमन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का जो सर्किट था वो ऐसे, एक्चुअली यहां पर अर्थिंग किया जाता है। ये था VBB, ये RB, ये RC, ये VCC। ये तो हम लोग पहले से देख रहे हैं, ये सर्किट, ट्रांजिस्टर का सर्किट इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बस इसमें क्या चेंजिंग करना है इस सर्किट में, जो ये फिक्स्ड बाइसिंग कहलाएगा, आपको ये VBB और VCC के बदला में एक सिंगल बैटरी रखना है। ये दो बैटरी यूज नहीं करेंगे, एक ही बैटरी से दोनों सर्किट का बाइसिंग कर देंगे हम लोग। इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन
एंड कलेक्टर बेस जंक्शन, दोनों जंक्शन को एक ही बैटरी से बाइसिंग करना है, तो वो सेल्फ बाइसिंग कहलाएगा। तो सॉरी फिक्स्ड बाइसिंग। तो इन फिक्स्ड बाइसिंग both EB junction and CB junction is biased with a single battery। तो लिखो इस बात को, इन दिस मेथड ऑफ बाइसिंग, ये तो ओरिजिनल सर्किट है, इसमें अभी हम चेंजिंग करेंगे तो वो जो सर्किट बनेगा वो फिक्स्ड बाइसिंग कहलाएगा। तो इन दिस सर्किट या इन दिस बाइसिंग both EB junction and CB junction will be biased with a single battery। अब कैसे इस दोनों जंक्शन को एक ही बैटरी यानी VBB और VCC के बदला में एक सिंगल बैटरी को यूज करेंगे हम लोग, और तब कनेक्शन कैसा दिखेगा वो दिखाते हैं ड्रॉ करके। ये उतारो पहले, देखिए इसको लिख लिए होंगे। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या चेंजिंग कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में ये ख्याल रखना है कि दोनों जंक्शन को एक ही बैटरी से बाइसिंग करना, और उसके लिए क्या करेंगे, ऐसा कनेक्शन करेंगे। देखिए ये RC था, यहां पर हम प्लस VCC लिख दें, और ये बेस था, और ये RB था, RB को हम प्लस VBB लिख दें, प्लस VBB, और ये इमीटर था, इमीटर ये तो बेस था, ये कलेक्टर, और इमीटर को डायरेक्ट अर्थ से कनेक्ट किया, यानी इस सर्किट को मैं ऐसे ड्रॉ किया। कहोगे सर्किट सर इनपुट सर्किट या आउटपुट सर्किट तो ओपन दिखा रहे हैं आप, सर्किट तो क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्लोज्ड है कैसे? ये टर्मिनल को, ये पॉजिटिव टर्मिनल है VCC, सर्किट को ओपन, ये आउटपुट सर्किट को ओपन मत समझना, ये क्लोज्ड ही है। कैसे ये नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे एगो वायर ज्वाइन कर दो आप, ये प्लस VCC। अब मान लीजिए ऐसे लोग नहीं दिखाता है, हम प्लस VCC लिखे मतलब क्या, इधर पॉजिटिव टर्मिनल VCC का और ये निगेटिव टर्मिनल, और ये निगेटिव टर्मिनल को ये अर्थ से यहां पर कनेक्ट कर दिए। इधर भी देखिए यहां पर ये प्लस VBB है, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल VBB का और ये निगेटिव टर्मिनल, और इसको मान लो इधर से हम अर्थ से कनेक्ट कर दिए। तो ये निगेटिव टर्मिनल को आप अर्थ समझेंगे क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है, ये निगेटिव टर्मिनल को भी अर्थ समझेंगे, इसलिए खाली प्लस VBB लिख रहे हैं और यहाँ पर प्लस VCC लिख रहे हैं हम। इसको दिखाना जरूरी नहीं है। देखो कोई पार्टिकुलर ब्रांच का करंट दिखाते हो, मान लीजिए ये एक रेसिस्टर है, और रियल सर्किट में तो ऐसे लोग दिखाता है, लेकिन कभी तो करंट इस सेंस में फ्लो हुआ, लेकिन बार बार बैटरी दिखाना जरूरी नहीं है। आप इसको आप ऐसे भी इस सर्किट को दिखा सकते हो। ये मान लीजिए ये इस बैटरी का EMF 2 वोल्ट था, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो आप, यहां पर प्लस 2 वोल्ट लिख देंगे और यहां पर अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये सब 12 लेवल में जानना था, इस सब टेक्निक को, सर्किट सॉल्व करने का टेक्निक। जरूरी नहीं है बैटरी दिखाना, सिंपली इस टर्मिनल, इस रेसिस्टर के इस इंड को प्लस 2 वोल्ट लिख देंगे और इस इंड को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, तब भी उतने ही करंट फ्लो करेगा। तो कोई क्लोज्ड सर्किट को आप ओपन ब्रांच की तरह दिखा सकते हो बस, लेकिन करना क्या होगा, एक इंड को अर्थ से कनेक्ट करना होगा और एक इंड पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल। आपको देखिए करंट फ्लो करवाना है ना, तो करंट फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए।
तो एग्जिस्ट, मान लीजिए हम ऐसे नहीं दिखाते, ये सब बात नहीं शो करें, ये सब चीज को शो नहीं करें, इसको भी शो नहीं करें, हम सिंपली इतना कर रहे हैं ना, ये VC, अरे क्या हो रहा है, ये प्लस VCC, इसको प्लस VBB। तो इस रास्ता में करंट फ्लो होगा IC, इस रास्ता का करंट IC था, इस रास्ता के करंट को IC से डिनोट करते थे। यहां पर ये देखिए, ये IC था, और इस रास्ता का करंट IB का डायरेक्शन कैसे था, ये IC ऐसे गया, IB ऐसे था, IB ऐसे, ये इधर की तरफ IB का डायरेक्शन ये था। बस इस सर्किट को, ये जो ओरिजिनल सर्किट है, इस ओरिजिनल सर्किट को यूज करने के लिए आप ऐसे दिखाएंगे। इसमें इस सर्किट का डिजाइन आपको वही चीज है, ये एकदम सिमिलर चीज है। यूज करने के लिए सर्किट को थोड़ा अलग अलग तरह से शो करना पड़ता है। देखिए ये सब काम आप करते होंगे 12 लेवल में भी। आपको एक और एग्जांपल्स बताते हैं 12 लेवल में। ये सब देखिए, ऐसा क्वेश्चंस रहता था, ये मान लो इस तरह से क्वेश्चंस, ये ऐसे हुआ और इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दें और इसको ऐसे कनेक्ट कर दें, तो लोग इस सर्किट को ड्रॉ करता था ऐसे, ऐसे ड्रॉ करता था। तो सर्किट देने के लिए हम किसी भी तरह से देंगे, लेकिन सॉल्व करने के लिए आप उसको एक अलग डिजाइन में ले जाते हो। करंट फ्लो करवाना है दो पॉइंट के बीच, बस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देना होता है। और सर फिर क्या, हाँ बोलिए। सर उसमें ट्रांजिस्टर में अर्थिंग का क्या मतलब होता है सर? वो अर्थ निगेटिव मतलब, का। मान लीजिए आपके पास बैटरी नहीं है, लेकिन एक प्लस पोटेंशियल है, तो करंट फ्लो करवाने के लिए आपको एक उससे लोअर पोटेंशियल चाहिए। तो अर्थ तो ओरिजिनल सोर्स है, जीरो पोटेंशियल का सोर्स। अर्थ अपने हाँ आप में खुद जीरो पोटेंशियल है, और आपके पास एक प्लस पोटेंशियल है, बैटरी नहीं है। बाइसिंग कैसे, वो तो मतलब जरूरी है बाइसिंग के लिए बैटरी ये कनेक्ट करे? नहीं, ये थोड़ी जरूरी है। सर उसका पोटेंशियल कम होना चाहिए ना, मतलब। बस खाली कम होना चाहिए। एक पॉजिटिव पोटेंशियल अपने पास अवेलेबल था, अब हमको एक उससे कम पोटेंशियल वाला चाहिए था, तो कोई नहीं मिला, अर्थ मिला हमको। क्या समझे बात? ये देखो, यहां तो बैटरी क्या किया, एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट हुआ, एक तरफ निगेटिव से। जरूरी नहीं है निगेटिव, लो पोटेंशियल के निगेटिव पर जाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। जीरो पोटेंशियल भी लो पोटेंशियल हो सकता है। देखो, यदि आपके पास पहले से -2 वोल्ट है, तब जीरो पोटेंशियल लो पोटेंशियल नहीं हुआ, तब वो हाई पोटेंशियल, तब अर्थ हाई पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन आपके पास यदि +2 वोल्ट है पहले से, तब उस केस में अर्थ आपका जो है वो जीरो पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा। आपको इस जंक्शन को बाइसिंग करना था, तो जरूरी नहीं बैटरी कनेक्ट करके बाइसिंग करोगे आप। बस क्या करेंगे, इधर एक पॉजिटिव पोटेंशियल डाल देंगे और यहां पर एक जीरो पोटेंशियल डाल देंगे। यानी इस टर्मिनल को एक पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें और इस टर्मिनल को अर्थ से कनेक्ट कर दें, तब भी ये जंक्शन का बाइसिंग हो गया। नहीं, हाँ सर। इस जंक्शन का बाइसिंग करना है तो यहां पर एक प्लस पोटेंशियल, उसका नाम रखा प्लस VBB, इस टर्म इंड को अर्थ, वही तो किया। यहां देखो, आरबी का एक इंड को प्लस VBB, एक इंड ऐसे जा रहे हैं, एक इंड इस आरबी का ऐसे जा रहे हैं, तो किससे कनेक्टेड है? अर्थ से।
मतलब वो सर्किट को आप इस तरह से लिख सकते हो। अब क्या करना ना, देखिए इमीटर बेस जंक्शन के लिए एक अलग बैटरी लिए हुए हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन के लिए एक अलग बैटरी लिए हुए हैं। आप दोनों के लिए एक सिंगल बैटरी यूज करें, यानी इस सर्किट को फिर आप रिड्यूस कर दे ऐसे में। एक सिंगल पोटेंशियल VCC लिख दिया। ये नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो मतलब VBB और VCC के बदला में ये दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल पर था, खाली वैल्यू अलग अलग था, वैल्यू अलग अलग था दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल का। हम लोग क्या किया, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया और एक सिंगल बैटरी VCC रखा। एंड बोथ VBB एंड VCC को कॉमन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, यानी VBB को बराबर कर दे रहे हैं किसका, VCC का। तो इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड बाइसिंग। चेंजिंग किया, कुछ तो चेंजिंग किया हम लोग उस सर्किट में। पहले हम इस सर्किट को इस तरह से ड्रॉ किए, बस ये थोड़ा समझना है ये सर्किट इस सर्किट में कैसे कन्वर्ट हो गया, इसको समझना है। अरे ऐसे समझो ना, ये VCC का पॉजिटिव टर्मिनल है और ऊपर निगेटिव टर्मिनल होगा, और वो निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा ऐसे यहाँ इस पॉइंट से, उसको नहीं शो किया जा रहा है। यहाँ भी VBB का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और निगेटिव टर्मिनल भी होगा, लेकिन निगेटिव टर्मिनल को ऐसे कनेक्ट कर रहे होंगे इस पॉइंट से, इस रास्ता को नहीं दिखा रहे होंगे। बस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना था करंट फ्लो करवाने के लिए। हाँ, चेंजिंग क्या किए हम, चेंजिंग बस ये किए कि VBB एंड VCC को एक कॉमन, VBB को भी कनेक्ट कर दिया VCC से ही। चेंजिंग ये हुआ, यहां से यहां तक आने में कुछ चेंज नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक आने में वो चेंजिंग ये किया कि VBB को VCC के बराबर कर दिया। ये हुआ फिक्स्ड बाइसिंग। अब इस बाइसिंग में से क्या फायदा होगा क्या नहीं फायदा होगा उसको देखें। हम लोग बाइसिंग कर क्यों रहे हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू फाइंड करने के लिए, और या कहो तो Q पॉइंट को स्टेबल बनाने के लिए इसको मिटाते हैं सर्किट को। ये लिख लेना VBB इक्वल टू VCC। इन दिस में अभी लिखे थे ना डिफिनेशन में, इन दिस मेथड ऑफ बाइसिंग both EB junction and CB junction is connected with a single battery। वही हुआ यहां, EB जंक्शन एंड CB जंक्शन को एक सिंगल बैटरी किससे कनेक्ट किया, VCC से। एक बैटरी से दोनों जंक्शन का बाइसिंग कर दिया। अब इसमें सॉल्व क्या होगा, तो थोड़ा इसको सर्किट को फिर से दिखाते हैं। इसमें अब करना क्या है आपको, ये RC, ये RB, ये प्लस VCC। देखो इस सर्किट का करंट, बेस करंट का डायरेक्शन ये होता है, और कलेक्टर करंट का डायरेक्शन ये होता है, और इमीटर करंट का डायरेक्शन ये होता है। ये इमीटर टर्मिनल है। ये सब करंट का डायरेक्शन को नहीं भूलना, डायरेक्शन करंट का वही रहेगा जो ओरिजिनल सर्किट में दिखाते, उस सब में कोई चेंज ही नहीं। देखो ये आपका इनपुट सर्किट हुआ, ये इनपुट सर्किट हुआ। इसको बोले, यदि हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक
इस रास्ता से आते हैं, इस रास्ता से, तो इसको आउटपुट सर्किट बोलेंगे। और यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग इस रास्ता से आते हैं, इसको इनपुट सर्किट बोला जाएगा। ठीक है, सर्किट दिखाते थे, अभी तक आदत था क्लोज्ड दिखाना, तो हम तो बोल ही रहे हैं कि ये पॉइंट को ऐसे क्लोज करना है, इस पॉइंट को ऐसे क्लोज करना है, उसको शो नहीं कर रहे हम लोग। आउटपुट सर्किट आपका कौन हुआ? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे आ रहे हो तो आउटपुट सर्किट हुआ, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे आ रहे हो तो वो इनपुट सर्किट हुआ। तो हम लोग यहां पर करेंगे यूजिंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन इनपुट सर्किट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन इनपुट सर्किट। इनपुट सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें इस सर्किट में। तो कैसे होगा? आप यहां से चलें, इस रास्ता होते हुए ये बी है, ये इमीटर है, ठीक है। तो थोड़ा सा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पता है नहीं ये आपको? क्या करते हैं, देखिए, ये तो प्लस वोल्टेज में, प्लस में है, तो ये प्लस VCC लिख लेना आप पहले। अब इसके बाद यहां से यहां आए तो रेसिस्टर मिला रास्ता में, रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉपिंग होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। रेसिस्टर के अक्रॉस आप ट्रेवल करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, कितना अमाउंट से? I इंटू R अमाउंट से। तो यहां पर माइनस लेंगे, -IB इंटू RB। ऐसे करंट का डायरेक्शन ऐसे आ रहे हैं, करंट के दिशा में जाओगे तो रेसिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप करता है, और करंट के ऑपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ये इस तरह से आप किरचॉफ्स लॉ का यूज करना। आप कोई भी एक पॉइंट से चले, वहां का पोटेंशियल क्या है देख लेना। अब आपको जो जो चीज मिलेगा रास्ता में, रेसिस्टर यदि मिला रास्ता में, तो रेसिस्टर वाला में या तो प्लस IR लिखेंगे या माइनस IR लिखेंगे। प्लस IR लिखे कि माइनस IR, वो डिपेंड करता है कि आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो कि उसके अपोजिट जा रहे हो। आप अभी ऐसे आ रहे हैं, मींस करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो माइनस IR लिखना, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस IR। फिर यहां आइए, यहां पर B से, टर्मिनल B से E आ रहे हैं, तो यहां भी पोटेंशियल का ड्रॉपिंग होता है, इसको भी माइनस VBE लिखेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप B टर्मिनल पॉजिटिव पर से कनेक्टेड है और E टर्मिनल 0 से कनेक्टेड है। गौर करो बात को, ये बेस टर्मिनल कनेक्टेड है पॉजिटिव प्लस वोल्टेज से, और इमीटर टर्मिनल कनेक्टेड है अर्थ से, यानी लो पोटेंशियल पर है ये, और ये हाई पोटेंशियल पर है। लेकिन आप हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको भी माइनस VBE में लिखेंगे। VBE ये हो गया कितना? 0। तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, या ऐसे सुनो, ऐसे सुनिए, एक तरीका और है, ये भी ठीक है, ऐसे आप KVL अप्लाई करो, लेकिन एक स्टाइल और बताते हैं KVL का, इसको लिख लिए। ऐसे समझो, आपको यहां से यहां आना है इस रास्ता के लॉन्ग, तो दैट इज इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। इस रास्ता के लॉन्ग, इनपुट सर्किट में बोले KVL अप्लाई करने, यानी आपको यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इस रास्ता के लॉन्ग लाना है। तो वहां का पोटेंशियल तो VCC है। देखो, एक तरीका KVL का, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने का, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहे हैं इस रास्ता से, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं आप, इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो, तो इसका पोटेंशियल तो प्लस VCC है, इसका पोटेंशियल 0 है, इसका प्लस VCC और इसका 0,
तो VCC -0 लिखा। अब इस साइड आइए, इक्वल का साइन दीजिए। अब इस रास्ता से आ रहे हैं ना, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। एक बात ऐसे करो, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसको इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था। इस रास्ता से आप आ रहे हैं, इस रास्ता में एक रेसिस्टर मिला, तो रेसिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल देखिए, दो स्टाइल है। आप इक्वल के उस साइड इस सब का पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो ये रेसिस्टर वाले में प्लस IR यूज करना। यदि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में, तो प्लस IR यूज करना, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो तो माइनस IR यूज करना। अब ये दूसरा स्टाइल है। उस स्टाइल में बोले थे कि करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस IR, लेकिन ये कब, जब वो IR टर्म को इक्वल के इस साइड रख रहे थे। लेकिन IR टर्म को इक्वल साइन के उस साइड रखोगे तो फिर करंट के डायरेक्शन में जाने पर प्लस IR यूज होता है। फिर यहां पर B से E टर्मिनल पर जा रहे हो तो ये B चूंकि हायर पोटेंशियल पर है और E लोअर पोटेंशियल पर, तो ये हाई टू लो जा रहे हैं। यहां भी करंट के डायरेक्शन में जाना यानी हाई टू लो पोटेंशियल जाना। करंट के डायरेक्शन में जाना मींस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाना। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। उस केस में जो पोटेंशियल यूज करते हैं हम लोग दो पॉइंट के बीच, वो प्लस साइन में यूज करते हैं। ये IR में भी प्लस और यहां भी प्लस, VBE प्लस VBE जैसे यूज करना हो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 तरह से KVL यूज करता है। एगो फिक्स्ड कर लो कि आपको कैसे KVL अप्लाई करना है। हम लोग शायद पीछे ऐसे अप्लाई करके दिखाए KVL को, देखो वो मेथड याद करके दिखा रहे आपको। हम लोग को वहां पर टेंडेंसी होता था क्या फाइंड करना, ये पोटेंशियल फाइंड करना, ये बेस और इमीटर के बीच का ये पोटेंशियल VBE फाइंड करना। तो बोलते थे वहां पर कि VBE जो होगा वो बराबर होगा इस दोनों के पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। लेकिन कैसा सम, देखिए ये करंट का डायरेक्शन है IB ऐसे, तो B से E आना है ना, तो B से E आप ऐसे भी तो आ सकते हो। ऐसे आओगे तो रेसिस्टर में करंट के अपोजिट आ रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है और आप आ रहे हैं ऐसे, तो इसको माइनस IR यूज करोगे, माइनस IBRB। और बैटरी में क्या हो रहा है, बैटरी के पास क्या हो रहा है आपका, बैटरी के पास आप जा रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, ऐसे आ रहे हैं हम लोग, ऐसे B से E पर। हमको VBE निकालना है तो हमको B से E पर आना है, और ऐसे आ रहे हैं। तो ऐसे आने में रेसिस्टर में क्या हुआ, रेसिस्टर में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं नीचे, करंट जा रहा है ऊपर, जिसको माइनस IR यूज करेंगे यहाँ पर। बैटरी के पास क्या करना, बैटरी में देखना कि आप पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव जा रहे हो कि निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो। तो हम लोग जा रहे हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, जिसको प्लस VBB लेना। ये मेथड थोड़ा आपको कंफ्यूजन कम करेगा, इस तरह से पोटेंशियल फाइंड करना, सर्किट में KVL अप्लाई करना। आपको जिस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, आप उस पॉइंट से उस पॉइंट तक इस रास्ता से जाएंगे। अब इस रास्ता से जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा रास्ता में, रेसिस्टर, बैटरी, कैपेसिटर, यही सब मिलेगा। अभी तो कैपेसिटर नहीं है, अभी तो हम लोग B से E जा रहे हैं, तो रेसिस्टर और बैटरी आ रहा है रास्ता में। B से E जा रहे हैं आप, तो रेसिस्टर का पोटेंशियल को प्लस IR की माइनस IR, वो देखना है कि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये देखना है। तो हम लोग B से E आ रहे हैं, तो रेसिस्टर के पास क्या हो रहा है, रेसिस्टर में हम लोग ऐसे आ रहे हैं जबकि करंट ऐसे है, यानी ऑपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस IR कर देंगे। करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं हम लोग तो माइनस IR। ये रेसिस्टर में पोटेंशियल का साइन डिसाइड करना है। अच्छा, जहां बैटरी मिले वहां पर क्या करोगे, वहां पर देखोगे कि हमारे जाने का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव है कि निगेटिव टू पॉजिटिव है।
यदि पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं तो प्लस में लिखना बैटरी का पोटेंशियल को, और निगेटिव टू पॉजिटिव यदि जा रहे हैं तो हम लोग जब ऐसे आ रहे हैं तो बैटरी के पास क्या हुआ, हम लोग ऐसे आना यानी पॉजिटिव टू निगेटिव जाना, तो प्लस VBB। ये मेथड से चलो कोई एक मेथड, अब आप पहले से कैसे KVL जानते हो, अब कोई दिक्कत नहीं, मेरा ही मेथड अडॉप्ट करना, आपको बस साइन सही करना है। आप अपना मेथड से भी देख लो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। दैट इज यहां पर क्या हुआ, ये IBRB बराबर कितना, VBB माइनस VBE, ठीक है। और कुछ देर पहले क्या बोले थे, ये VBB को बराबर कर दिया था VCC का फिक्स्ड बाइसिंग में। फिक्स्ड बाइसिंग में चूंकि इन फिक्स्ड बाइसिंग में एक को यही चेंजिंग होता है, क्या चेंजिंग होता है कि दोनों ये जंक्शन को एक ही बैटरी से बाइसिंग करना होता है, यानी VBB और VCC को बराबर कर दिया जाता है। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन करोगे इस रिलेशन में, तो ये रिलेशन आपको IB बराबर आ जाएगा कितना, VCC माइनस VBE बाई RB। हम समझ रहे हैं KVL में आप गलती करेंगे, साइन गलती हो सकता है आपका, आपको हम बार बार वो एक टेक्निक बता रहे हैं, कोई सर्किट में बोला जाए आपको KVL अप्लाई करने, तो क्या करना, कोई 2 पॉइंट जैसे इस इनपुट सर्किट में KVL अप्लाई करना था, तो हम B और E टर्मिनल के क्रॉस का मान लो पोटेंशियल फाइंड करने चल रहे हैं, तो B से E पर जा गए, इस रास्ता से गए हम लोग, रेसिस्टर मिला, रेसिस्टर में हम लोग ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे यानी करंट के ऑपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं, तो माइनस IR। बैटरी के पास क्या करना है, यदि पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं तो प्लस में यूज करना, निगेटिव टू पॉजिटिव यदि जा रहे होते तो माइनस में। इस तरह से अभी और भी सर्किट में अप्लाई करके देखेंगे, वहां पे यही टेक्निक से करना। खैर चलो, तो ये एक इक्वेशन आया किससे, इनपुट सर्किट में आप KVL अप्लाई किए। अब यहां पर एगो चेंजिंग क्या किया, IB टर्म को इस साइड कर लिए लेफ्ट साइड, और दोनों वोल्टेज बैटरी वाला दोनों को उस साइड कर दिया, लेकिन VBB की जगह क्या डाल दिए, VCC। ये चीज अभी कुछ देर पहले हम किए थे, ये तो है, ये तो सर्किट है। देखो VBB यहां था, यहां VCC, दोनों को एक सिंगल बैटरी से कनेक्ट हुआ। यही फिक्स्ड बाइसिंग हुआ। फिक्स्ड बाइसिंग में दोनों जंक्शन को एक सिंगल बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। इससे IB निकला, इतना IB निकला, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा इस फिक्स्ड बाइसिंग का, देखो IB डज नॉट डिपेंड्स ऑन IC, यहां IC आया ही नहीं, जबकि स्टेबिलिटी, इसका मतलब डेल IB बाय डेल IC 0। स्टेबिलिटी फैक्टर का ओरिजिनल डिफिनीशन क्या था, बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा इंटू डेल IB बाय डेल IC। ये फॉर्मूला डिराइव किया था पिछले क्लास में, और डेल IB बाय डेल IC आ रहा है क्या, 0 आया, ये यानी स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू बीटा आया, यानी फिक्स्ड बाइसिंग में स्टेबिलिटी फैक्टर आया बीटा के बराबर। अब बीटा तो करंट गेन है, करंट गेन वो हाई होता है, बीटा वेरी हाई, यानी स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत हाई हुआ, वो तो नहीं चाहिए आपको,
क्यू पॉइंट को स्टेबल बनाने के लिए हम क्या बोले थे, स्टेबिलिटी फैक्टर कम होना चाहिए, बीटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गेन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए स्टेबिलिटी को। क्यू पॉइंट का फ्लक्चुएशन पढ़ रहे थे हम लोग, तो बोले थे ना क्यू पॉइंट फ्लक्चुएट करता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से क्यू पॉइंट का पोजीशन क्यों चेंज करता है, वो मिड डीसी लॉट लाइन के मिड पॉइंट पर नहीं रह पाता है वो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से आईसीबीओ में चेंजिंग होता है, बीटा में चेंजिंग होता है, क्या क्या नाम लिया था, और आईसी में चेंजिंग आता है। इसलिए क्यू पॉइंट अपना पोजीशन, तो हम लोग का काम क्या था, हम लोग का काम है कि हम लोग इस तरह से डिजाइन करें, बाइसिंग करें कि बीटा पर डिपेंडे नहीं करे सर्किट आपका, बीटा पर डिपेंड नहीं करेगा स्टेबिलिटी फैक्टर। इट मींस दैट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं किया, यानी क्यू पॉइंट का फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो बीटा इंडिपेंडेंट बनाना है आपको स्टेबिलिटी फैक्टर को, क्यू पॉइंट को ऑलवेज डीसी लॉड लाइन के मिड पॉइंट पर रखना पड़ता है, जबकि वो मिड पॉइंट पर नहीं रहता है। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर उसका पोजीशन चेंज कर जाता है। टेम्परेचर चेंज करने से क्यों पोजीशन चेंज कर गया, क्योंकि बीटा गेन में चेंजिंग आ जाता है, आईसीबीओ में चेंजिंग आ जाता है। तो ऐसे मैथमेटिकली बात करें तो स्टेबिलिटी आया बीटा के बराबर, और सिंस बीटा इज वेरी हाई, सिंस बीटा इज वेरी हाई, बीटा गेन याद कीजिए क्या था, बीटा गेन वो था आईसी बाई आईबी, ये फॉर्मूला था बीटा गेन का। आईसी तो कलेक्टर करंट तो बेस करंट से बहुत लार्ज होता है, आईसी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आईबी, इसलिए ये रेशियो 1 से बहुत लार्ज आएगा। बहुत लार्ज मतलब कितना, 50, 100, 200 ऐसे आता है बीटा। तो बीटा गेन जो होता है ना वो हाई होता है, और स्टेबिलिटी बीटा के बराबर आया, मतलब स्टेबिलिटी लार्ज आ गया। सिंस बीटा इज वेरी हाई, hence S is also very high, S is also very high, और हमको hence Q point is less stable, Q point is less stable। ये बात पिछले क्लास में बोला था, S का वैल्यू कम होना यानी मोर स्टेबल क्यू पॉइंट, S का वैल्यू लार्ज होना यानी लेस स्टेबल क्यू पॉइंट। ये पिछला उल्टा बात है। कहेंगे सर स्टेबिलिटी ज्यादा आया, स्टेबिलिटी फैक्टर तो मोस्ट स्टेबल क्यू पॉइंट होना चाहिए ना, नहीं, लेकिन ये जस्ट उल्टा बात होता है। स्टेबिलिटी फैक्टर जितना ज्यादा आता है वो क्यू पॉइंट उतना ही लेस स्टेबल बोला जाता है उसको। तो ये फिक्स्ड बाइसिंग है। अब दूसरा जो बाइसिंग जो जनरली पूछा जाता है आपसे, वैसे तो 3 टाइप ऑफ बाइसिंग है जी, लेकिन पूछा जाता है 2 टाइप ऑफ बाइसिंग, वो कर रहे हैं हम लोग। वो है सेल्फ बाइसिंग, दूसरा लिखो सेल्फ बाइस, या इस ठीक है इसको लिखिए सेल्फ बाइस पहले। यहां क्या हुआ था फिक्स्ड बाइस में, स्टेबिलिटी फैक्टर सॉरी आईबी आईसी पर डिपेंड ही नहीं किया, जबकि स्टेबिलिटी फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है कि हमारा आईबी फंक्शन होना चाहिए किसका, आईसी का। आईबी इनपुट करंट फंक्शन होना चाहिए आउटपुट का,
तब आप स्टेबिलिटी फैक्टर को आप कम कर सकते हो या ज्यादा, ज्यादा तो करना ही नहीं, कम ही करना है। लेकिन उसके लिए हमको जरूरी है कि इनपुट करंट डिपेंड करना चाहिए किस पर, आउटपुट पर। और अभी जो फिक्स्ड बायसिंग किया हम लोग, उसमें आई बी फंक्शन ही में नहीं आया आईसी का, फिर वो बायसिंग नहीं चलेगा। फिक्स्ड बायसिंग था, एक मेथड था बायसिंग का, वो भी हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि आई बी फंक्शन हो किसका, आईसी का। उसके लिए फिर क्या कर सकते हो आप, सेल्फ बायसिंग क्या चीज है वो देखिए। सेल्फ बायसिंग में भी एगो काम ये करेंगे ही, आरबी को, यानी दोनों जंक्शन को अभी भी एक ही को बैटरी से कनेक्ट करना है। दोनों जंक्शन को अभी भी एक ही बैटरी से कनेक्ट करना। बस डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें, यहां पर भी एगो रेसिस्टर लगा देना इमीटर टर्मिनल में। ये चीज फिक्स्ड बायसिंग में नहीं था, बस इतने चेंजिंग है। इमीटर टर्मिनल में भी एगो रेसिस्टर लगा देना है, और सब कुछ फिक्स्ड बायस के ही जैसा रहेगा। इसका ओरिजिनल सर्किट यदि ड्रॉ करके दिखावे हम आपको, तो ओरिजिनल सर्किट ये हुआ। देखो ये ओरिजिनल सर्किट है। एगो बात यहां भी क्या हो रहा है, ये VB भी था, उसको हम VCC के ही बराबर रख रहे हैं। क्योंकि यहां भी देखो ये VB भी था, पहले तो हम लोग इसको हटा दीजिए, इसको VCC लिखा था और इसको VBB लिखा था हम लोग। लेकिन VBB को और VCC को एक सिंगल करना, एक ही बैटरी यूज करना है आपको बायसिंग के लिए। एक के गो बैटरी से इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बनाना है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बनाना है। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए, तो सर्किट में दिखा रहे हो बात देखिए। VBB था, रहता था ना पहले, यहाँ पर हम VCC डाल दिया, यहाँ भी VCC ही है, यानी दोनों बैटरी सेम है। बस एक एक्स्ट्रा चेंजिंग यहां पर ये हुआ, ये VBB को हम बराबर कर दिया किसका, VCC का। ये बात को दिखाने के लिए ये सबको अलग अलग नहीं दिखा के डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर दिया जाता है। बस ये एक एक्स्ट्रा काम कि एक इमीटर टर्मिनल में भी एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, बस इतने ही चेंजिंग है। अब इस सर्किट में करंट टूरेंट का डायरेक्शन देखिए। करंट, इमीटर करंट तो ऐसे होगा ही, बेस करंट ऐसे, कलेक्टर करंट से मतलब ही नहीं है आपको। हम लोग को करना क्या होता है, अच्छा यहां पर दिखाते हो, यहां पर तो इमीटर करंट ऐसे, ये IE, और बेस करंट ऐसे। अब यहां पर इनपुट सर्किट में आप KVL अप्लाई करें, ड्रॉ कीजिए सर्किट को पहले। तो थोड़ा लैंग्वेज मेंशन कर दो, इन दिस मेथड ऑफ बायसिंग, in this method of biasing, we again use a single battery. Also
ये सिंगल बैटरी ही यूज करना है इस मेथड ऑफ बायसिंग में भी, यानी दैट इज VBB को बराबर रखेंगे किसका, VCC का। और दूसरा चेंजिंग कि इमीटर ब्रांच में भी एक रेसिस्टर लगा देंगे RE, एंड ए रेसिस्टर RE is connected in emitter branch. तो चले फिर वही काम करेंगे, वहां भी इनपुट सर्किट में KVL अप्लाई किया था, यहां भी इनपुट सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे। तो लिखो अप्लाइंग KVL इन इनपुट सर्किट, अप्लाइंग KVL इन इनपुट सर्किट। तो देखो अप्लाई करते हैं, देखो ये बेस टर्मिनल है और ये इमीटर टर्मिनल है। तो आप इस दोनों टर्मिनल पर फोकस कर दो, यानी हमको मान लीजिए फाइंड करना है क्या, VB माइनस VE, जिसको VBE बोलते हो आप। VB माइनस VB का मतलब VBE का मतलब VB माइनस VE समझना, VB माइनस VE समझना इसको। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग B से E पर पहुंचेंगे, इस रास्ता से पहुंचेंगे। तो पहले क्या मिला, पहले रेसिस्टर मिला, इस रेसिस्टर का पोटेंशियल को क्या लिखें, प्लस IR या माइनस IR लिखें। करंट के अपोजिट आ रहे हैं तो माइनस IR, यानी माइनस IBRB। यहां पर बताओ क्या करें, इस बैटरी के पास क्या करें हम, ये प्लस VCC, फिर आपको E टर्मिनल तक आना है, तो यहां से चले, यहां पर पहुंच चुके, अब यहां ऐसे चलिए RE के क्रॉस, इसमें क्या करोगे, माइनस IERE, माइनस, हाँ माइनस IERE, ये हुआ। आप IB वाले टर्म को लेफ्ट साइड रखना, क्योंकि IB फाइंड करना है इन द एज ए फंक्शन ऑफ IC। ध्यान रखिए आप क्या क्यों कर रहे हो ये सब बात, आपका मेन मोटिव है इनपुट करंट को फंक्शन बनाना है किसका, आउटपुट करंट का, क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर में तो डेल IB बाई डेल IC है। ये काम करने के लिए IB को IC का फंक्शन बनाना है, तो IB वाले को जनरली लेफ्ट साइड रखना चाहिए। कहोगे सर ठीक है IB तो IC तो नहीं आ रहा है इसमें, IC कहाँ आया, IC कहाँ अकर किया जो हम IB को IC अकर करेगा। अरे ये चीज चूंकि IC जो होता है ना, वो लगभग बराबर होता है किसका, IE का। ये बात तो बोलते थे ना पहले, IE और IC में ओनली 2% या 5% का डिफरेंस होता है। तो बहुत पर्पस में दोनों को सेम लिया, यानी इस IE की जगह आप IC डाल सकते हो। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगा क्या, ये इक्वेशन बन जाएगा VBE इक्वल टू माइनस IBRB प्लस VCC माइनस IC इंटू RE। ठीक है, अब IB को इस साइड कीजिए, VBE को उधर लेके चल जाइए। तो थोड़ा किरचॉफ्स लॉ सही यूज करना है आपको, नहीं तो फिर साइन गलत होगा, रिजल्ट गलत हो जाएगा। अब IB इंटू RB को इधर रख लेना और सबको एक साइड भेज दोगे, तो ये VCC माइनस VBE एंड माइनस ICRE। इसीलिए IB इक्वल टू VCC माइनस VBE माइनस ICRE बाई RB। तो क्लियरली इस फॉर्मूला में हम लोग को दिख रहा है कि IB जो है वो फंक्शन है किसका, IC का।
अब यहां से डेल आई बी बाय डेल आई सी फाइंड करें, उतारिए। अब इसको डिफरेंशिएट करो आई सी के रिस्पेक्ट में, तो ये जीरो, ये जीरो, ये आर ई है, आर ई। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आई सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो जीरो माइनस आर ई बाई आर बी इंटू 1 डेल आई सी बाई डेल आई सी, ये तो 1 हो गया, यानी ये आया माइनस आर ई बाई आर बी। इसलिए स्टेबिलिटी बराबर कितना, समझे ना क्यों जीरो हुआ? ये तो कांस्टेंट चीज है ना, बीसीसी वीबी भी कांस्टेंट चीज है, ओनली इसका डिफरेंशिएशन होगा आईसी का, आर ई माइनस आर ई बाई आर बी बच जाएगा यहाँ, और डेल आई सी बाई डेल आई सी 1 हो जाएगा। तो 10 स्टेबिलिटी फैक्टर जो हो जाएगा इस केस में, स्टेबिलिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन था बीटा बाई 1 माइनस, और इसका वैल्यू आया कितना, डेल आई बी बाई इंटू बीटा इंटू वो डेल, उसका वैल्यू माइनस आर ई बाई आर बी आया, तो वो ये माइनस आर ई बाई आर बी, दैट इज ये हो गया बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा इंटू आर ई बाई आर बी। अब देखिए ये स्टेबिलिटी फैक्टर कम हो रहा है कि नहीं, आर ई जीरो था, आर ई को यदि जीरो रखेंगे तो एस का वैल्यू बीटा के बराबर आ जा रहा है, तो फिक्स्ड बाइस में चले गए आप। आर ई के आ जाने से, और जितना लार्ज होगा आर ई वो उतना ज्यादा बेहतर है। आर ई लार्ज होगा तो ये निचला डिनोमिनेटर लार्ज होगा, और डिनोमिनेटर लार्ज होगा तो स्टेबिलिटी फैक्टर कमेगा। स्टेबिलिटी को तो कम ही करना है ना, स्टेबिलिटी फैक्टर को, क्यू पॉइंट को स्टेबल रखने के लिए। एक इमीटर वाला रास्ता में एक रेसिस्टर लगा दिया आप, इससे फायदा क्या हुआ आप देखिए, फायदा ये हुआ कि अब स्टेबिलिटी फैक्टर एग्जैक्टली बीटा के बराबर नहीं आ रहा है, बीटा से कम करना है, तो इसको लार्ज कीजिए, आर ई को, आर ई का वैल्यू को, तो आर ई इज वेरी, जब आर ई को लार्ज कर दें तो क्या फायदा होता है देखिए, तब स्टेबिलिटी फैक्टर बीटा पर डिपेंड नहीं करेगा। अब बीटा पर डिपेंड नहीं करना मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करना, क्योंकि बीटा चेंज कहां से होता है, टेम्परेचर से। बीटा से इंडिपेंडेंट बना देना, यानी टेम्परेचर चेंज करेगा तो एस का वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एस जो है बीटा पर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए आर ई को, इफ की बात करें, इफ आर ई इज वेरी ग्रेटर देन 1, सॉरी आर बी, ठीक है, 1 से ग्रेटर कर दो इसको, ये आर ई को लार्ज करना, ये लार्ज होगा तो ये फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा 1 से,